जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त से जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम लोग जो है 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ दोस्तों, यूपी स्पेशल के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लेके आए हुए हैं, जो कि आपके आने वाले इस पुलिस के एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम 100 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में जो है एक तरीके से कह सकते हैं आपकी रामबाण, जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से जो है रामबाण का काम करने वाले हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जहां दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यह प्रश्न आपका जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड प्रोविंस। जहां दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न आपका जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अगले, ये रहा। तो प्रश्न नंबर 2 आपका है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आपका है कि उत्तर प्रदेश में, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागों का प्रधान केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन सा था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मथुरा। यहाँ दोस्तों मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में नागों का जो है प्रधान केंद्र था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर जो है किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन जो है यूपीपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 7 दिसंबर 1947 को जो है राज एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट एग्जाम में किया जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1994। जहां दोस्तों 1994 में जो है यह अधिनियम जो है पारित किया गया था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका जो है 5 है कि उत्तर प्रदेश में, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 3 से 4 बार जो है यूपीपी के प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोविंद बल्लभ पंत। जी हाँ दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के आप कह सकते हैं एक तरीके से जो है काफ़ी लंबे समय तक जो है कार्यकाल इनका रहा मुख्यमंत्री के रूप में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 आपका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, कौन रहे थे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिभुवन नारायण सिंह। त्रिभुवन नारायण सिंह। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका जो है 7 है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम नाईक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 8 है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन डी, राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका ये रहा कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। गलती से आप लोग मुख्यमंत्री मत कर दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की जो है नियुक्ति की जाती है। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है देश का सर्वोच्च नागरिक कह सकते हैं आप होता है, उसी तरीके से राज्य का अगर सर्वोच्च नागरिक की बात की जाए तो आपका राज्यपाल होता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 आपका कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा प्रकार है। जहाँ दोस्तों किस प्रकार का ढांचा जो है उत्तर प्रदेश में जो है लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय ढांचा जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 आपका है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। जहाँ दोस्तों जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार जो है किसके पास है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन
ए राज्यपाल। जी हाँ दोस्तों, अगर लोकसभा की बात की जाए तो राष्ट्रपति के पास होता है, अगर वहीं विधानसभा की बात की जाए तो वो किसके पास है, आपके राज्यपाल के पास होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपके यूपीपी के एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 12 आपका है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ऑप्शन डी सारनाथ। जी हाँ दोस्तों, सारनाथ में यह चिन्ह आपका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपका है, कई बार यह भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि आपका मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, ये सभी जो है गुप्त काल के उत्तर प्रदेश के जो है व्यावसायिक शिक्षा के आपके प्रमुख केंद्र थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14 आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। प्रश्न नंबर 14 आपका कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1857 में। 1857 में मेरठ, जहाँ दोस्तों स्थान नाम याद रखे रहिएगा, मेरठ से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 15 आपका है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में, एक तरीके से कह सकते हैं आप किस जिले में है? तो ऑप्शन सी आगरा। जहाँ दोस्तों आगरा में जो है शाहजहां द्वारा निर्मित जो है ताजमहल आपका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16 है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ब्रजयान शाखा का उदय जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सारनाथ। सारनाथ में जो है इसका उदय हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा 1937 में जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न भी आपके सामने स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में की क्रांति का आरंभ जो है सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेरठ। जहां दोस्तों 1857 में की क्रांति जो है मेरठ से ही प्रारंभ की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे को आप जानते ही होंगे, उन्हीं से रिलेटेड यह क्वेश्चन आपका है और कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 19 आपका है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? जहां दोस्तों एक पूर्ण राज्य जो है किस सन में बना? तो ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यह भी है आपका कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यह क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आपका पूछा जा चुका है। तो आप ये सोच सकते हैं कि सारे जो आपके 100 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आपको जो है 101% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किया हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 21 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपका है कि उत्तर प्रदेश में ककोरी षड्यंत्र, जहां दोस्तों जो ककोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? जो उत्तर प्रदेश में ककोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 को जो है उत्तर प्रदेश में जो है ककोरी कांड हुआ था। और हुआ कहाँ था? तो आपको पता है गोरखपुर। जहाँ दोस्तों गोरखपुर में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर आपका 22 है कि उत्तर प्रदेश में चंदौर का, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है चंदौर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? जहां दोस्तों कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1194 में। 1194 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13 आपका कि उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1527 में। अगर वहीं 1526 की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो वहीं अगर 1527 की बात की जाए तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या है? तो प्रश्न नंबर 24 आपका उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने
कब अधिकार किया था? उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जो है बाबर ने कब अधिकार किया था? तो ऑप्शन बी 1526। जी हाँ दोस्तों, 1526 वही आप कह सकते हैं कि जो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध आपका हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर आपका 25 है कि उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में जो है सामूगढ़ का आपका जो है प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1658 में। 1658 में यह युद्ध हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 26 आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। जी हाँ दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में यह दरवाजा स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न नंबर 27 आपका है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ। जी हाँ दोस्तों, सारनाथ में यह स्तूप जो है आपका स्थित है। अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 28 है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख जो है किस काल का है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी शुंग काल का। जी हाँ दोस्तों, शुंग काल का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 29 आपका है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन, जहाँ दोस्तों मुगल कालीन जो आपका था लाल किला कहाँ पर स्थित है? जहाँ दोस्तों मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका कि उत्तर प्रदेश, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का जो है स्तंभ लेख स्थित है? किस शासक का जो है स्तंभ लेख स्थित है? तो ऑप्शन सी अशोक का जो है स्तंभ लेख स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो है मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगरा में। जहाँ दोस्तों आगरा में आपका स्थित है। अगर वही बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर आपका 31 है कि उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी। तो जो आपका 100 क्वेश्चन का सीरीज है, जहाँ दोस्तों जो आपके 100 क्वेश्चन का सीरीज है, तो वो इसमें से 30 ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके आने वाले अगर एग्जामों के लिहाज से देखे जाएं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो है सेकंड पार्ट, जहां दोस्तों इस 100 प्रश्न का जो है ये आपका पहला पार्ट था, और आपको ताकि सेकंड पार्ट भी जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। तो आप इन प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिए, ताकि ये आपके एग्जाम में जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकें। तो ऐसे अमेजिंग भरी क्वेश्चन को पाने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।